ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফরের পরও দেশ থেকে বেআইনি অভিবাসীদের তাড়ানোর ব্যাপারে নিজেদের অবস্থানে কোনো বদল আনেনি আমেরিকা। আমেরিকায় বসবাসকারী বেআইনি ভারতীয় অভিবাসীদের রবিবার 16 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 3 দফায় ফেরত পাঠিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। রবিবার অমৃতসরে 112 জন ভারতীয়কে ফেরত পাঠানো হয়েছে আমেরিকার বায়ুসেনার বিশেষ C-17 গ্লোবমাস্টার প্লেনে। এই প্লেনেই ভারতে ফিরেছেন পাঞ্জাবের অমৃতসরের বাসিন্দা বছর 23-এর যতীন্দ্র সিং। ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা। আমেরিকার বন্দি শিবিরে থাকাকালীন কি দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তা শুনলে চমকে উঠবেন আপনারা। তিনি জানিয়েছেন দীর্ঘদিন পর্যাপ্ত খাবার ও পানীয় জল মেলেনি। এক সময় নাকি তার মাথার পাগড়িটিও টেনে খুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কারণ হিসেবে বলা হয় বন্দি শিবিরে নাকি পাগড়ি পরার অনুমতি নেই। শুধু পাগড়ি টেনে খুলে ফেলাই নয়, বন্দি শিবিরে নাকি অভিবাসীদের উপর মানসিক অত্যাচারও করা হতো। এসি বাড়িয়ে দেওয়া হতো, হিটার বাড়িয়ে দেওয়া হতো, সারাদিনে পর্যাপ্ত খেতেও দেওয়া হতো না, ছিল না পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও। এখানেই শেষ নয়, খেতে দেওয়া হতো চিপস ও ফলের রস। যতীন্দ্র জানান 2024 সেপ্টেম্বরে দালালের প্রতিশ্রুতিতেই বাড়ি ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ওই দালাল, কিন্তু সীমান্তে বেগতিক পরিস্থিতি দেখে তাদের ফেলেই চম্পট দেয় সেই দালাল। সেই থেকেই অন্য অভিবাসীদের মতোই যতীন্দ্র ঠাঁই হয় বন্দি শিবিরে। যতীন্দ্র জানান আমেরিকা নিয়ে যাওয়ার জন্য দালালকে 50 লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যেই সব জমি জমা বিক্রি করে দিয়েছে আমার পরিবার। টাকা জোগাড় করার জন্য বিবাহিত 2 বোনের গয়নাও বিক্রি করতে হয়েছে যতীন্দ্রর পরিবারকে। শুনুন কি বলছেন যতীন্দ্র। आपने बॉर्डर फिर एंटर कब किया, किस दिन किया? मैंने भाई 27 नवंबर को एंटर कर लिया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या डिटेंशन में रखा या आप अंदर चले गए थे, बाद में पकड़े गए? हाँ, मतलब कि उसने बॉर्डर क्रॉस किया, तेजवाना बॉर्डर क्रॉस किया, और बॉर्डर क्रॉस करने के 1-2 सेकंड बाद ही वो पुलिस आ गई और हमें चौकी में ले गई। 2-2.5 घंटे चौकी में रखा और फिर हमें कैंप में शिफ्ट कर दिया सैंडियागो। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको डिपोर्ट करेंगे, उन्होंने बताया या क्या, या कोई वकील वगैरह या कुछ ऐसी ऑप्शन थी? वो जेल थी भाई, मतलब कि उसमें कोई नहीं हम कर सकते थे, कोई वकील नहीं कर सकते, हमें कोई फ़ोन नहीं मिला, कोई नहीं। मतलब कि 27 नवंबर को हमारा फ़ोन, बूट में चश्मे, पैंट से बेल्ट, सिर से दस्तार, सब कुछ निकाल के वहीं जहाँ आप डिटेन हुए वहीं दस्तार भी उतार ली? हाँ, दस्तार उतार ली, सब कुछ उतार लिया। बताया उन्होंने, आप बता रहे थे कि बताया भी कि रिलीजन है, तब भी उन्होंने उसको टेबल पे रख दिया, क्या किया? हाँ, मतलब कि मैंने उतार के फिर टेबल पे रख दिया। मतलब कि मैं बैग में डालने वाला था, उसके पहले उसने डस्टबिन में फेंक दी दस्तार को। हाँ, और उसके बाद फिर क्या हुआ? डिपोर्ट करने का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? फिर उसने मतलब कि हमें 13-14 दिन रखा। मतलब कि जैसे हम कैंप में गए, रात को गए कैंप में 10-11 बजे, 7-8 बजे बॉर्डर क्रॉस किया और 10-11 बजे गए। सुबह हमारे 10 बजे मतलब कि फिंगर हुए और वो बोल रहे हैं कि उस साइन पे लिखा था आपकी लैंग्वेज कौन सी है, हमें पंजाबी बोला था और उसमें साफ साफ लिखा था कि आप हमारे देश में गलत तरीके से आए हैं और आपको मतलब कि आप साइन करो, आपको 5 साल के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है। मतलब कि हमने साइन नहीं किए। वो कहता है चलो सही है, पीछे होकर बैठ जाओ। बैठ के मतलब कि 13-14 दिन के बाद मतलब कि ऐसे हमें मतलब कि बताया नहीं था, हाथ गड़ियाँ लगा रहे थे, मतलब हमें ले जा रहे थे। मतलब आप पूरा टाइम डिटेंशन में कितने दिन होंगे? 1 महीना, 1.5 महीना? 13-14 दिन। 13-14 दिन। मतलब कल आने के पहले 13-14 दिन आप डिटेन ही थे। तो हाँ। उसमें कोई मारा पीटा या कुछ ऐसा तो नहीं? मतलब कि मेंटली टॉर्चर था और कुछ नहीं था। मेंटली टॉर्चर मतलब कि जैसे एसी फुल कर देना, मतलब कि एक लिफाफा होता है जो सिल्वर पेपर होता है, वैसे लिफाफा में हमको रात ऊपर लेने के लिए देते थे। ऊपर मतलब कि कोई हीटर जैसी लाइट थी, वो जब लिफाफा ऊपर लेते थे हीटर की लाइट से मतलब कि हाँ चमड़ी को सेक पड़ता था और उसको उतारते थे और हम ठंड लगती थी, ऊपर के लेते थे चमड़ी को सेक पड़ता था। और खाने पीने को 14-15 दिन? खाने पीने को एक सिर्फ लेस और फ्रूटी, बच्चों जैसा खाना पूरे दिन में? हाँ, मतलब कि 2 टाइम आता था। तो
तो उसके बाद जब यहाँ डिपोर्ट कर रहे थे तो वो पता लगा कि कहाँ से लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं? नहीं, वो कुछ नहीं बताया, मतलब कि हमें हाथ घड़ियां बेड़ियां लगा रहे थे। वो बोल रहे थे आप शैतानी करते हो, आप ऐसे करते हो, आपको मतलब कि दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। यूएस आर्मी के लोग हैं? हाँ, मतलब कि दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जाता। पहले मतलब कि उसने एरिजोना बताया, फिर और कोई कैंप बताया। हमने चलो सही है, दूसरे कैंप में चलो बयान हो गए, कुछ होगा, चलो आगे पीछे का पता तो लगेगा। यहाँ पे कोई पता नहीं है, फोन नहीं है, कोई ग्राइंडर का नंबर कवर्ड था अंदर से, पता ही नहीं लोकेशन। हाँ, मतलब कि कवर था, मतलब कि बोलो कि जैसे वाइट कमरा था, टोटल वाइट। बस तभी पता लगता था जब खाना आया, जब सफाई। शहर पता लगा फिर कौन सा शहर था कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। तो उसके बाद फिर जब क्राफ्ट में शिफ्ट किया तब पता लगा कि क्राफ्ट में लेके जा रहे हैं? नहीं भाई, मतलब कि हमें हाथ बेड़ियां लगा दी और हाथों में भी हथकड़ियां थी, पैरों में भी बेड़ियां? हाँ। कैसे थी वो चेन? आप कहते पीठ से डाली हुई थी? हाँ जी, ऐसे डाल के मतलब कि हाथ बांध दिए। पर यहाँ पे तो कल उन्होंने बोला कुछ कि नहीं, वो बेड़ियां वगैरह नहीं थी। कुछ ऐसा मतलब कि जब फ्लाइट लैंड होने वाली थी ना, 10 मिनट में मतलब कि उसने पहले ही मतलब कि सब कुछ खोल के मतलब कि छुपा दिया। अच्छा, छुपा भी दिया। आंखें वगैरह खुली थी? आंखें भी कवर? हाँ, आंखें खुली थी, सब कुछ सही था। खाने पीने की, बाथरूम जाने की दिक्कत थी और कुछ। तो फ्लाइट कितनी देर की रही? और कोई 35-36 घंटे की थी। 35-36 घंटे की। तो उस 35-36 घंटे में हाथ भी बंधे हुए थे और पैरों में भी बंधे थे। और दस्तार क्या यहाँ पर आकर भी, मतलब या जब क्राफ्ट में थे तब भी दस्तार उन्होंने करने नहीं दी? मतलब कि जितने दिन मैं वहाँ रहा, मैंने अपने सिर पे दस्तार और कुछ नहीं, ना नहाया है, ना ब्रश किया, कुछ भी नहीं किया। 14-15 दिन? हाँ, 14-15 दिन यहाँ पर आया और उसने, हमारे इंडियन ऑफिसर से उसने बोला कि आप सरदार हो, पहले आप दस्तार बांधो, खाना खाओ पहले, फिर आपसे बात करेंगे। अब क्या लगता है कि क्योंकि 40-45 लाख आपने लगाया, वो कैसे लगाया था? क्योंकि ज्यादातर केसेस में होता है कि जमीन बेची, किसी ने गहने बेचे, या बुरे हालात, मतलब उसको हटाने के लिए पर और बुरे हालात हो जाते हैं। हाँ, मतलब कि जमीन थी हमारे पास, वो बेची, और गहने थे। जमीन 1 किला बेची। 1 किला ही था? और भी? नहीं, बस इतनी है। एक ही थी? एक ही बेची? हाँ, एक ही बेची। कितने की बेची? वो बेची 25 की। बाकी फिर कैसे किया? बाकी गहने थे दोनों बहनों को। आप 2 बहनें आपकी? हाँ। शादी हो चुकी है? हाँ, शादी हो चुकी। आप अकेली हो? हाँ, मैं अकेला। तो अभी आपने क्या सोचा है जितेंद्र, क्या आगे क्या रास्ता है? आगे कुछ नहीं, बस बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ पे इंडिया रह के कोई अपना काम चलाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर मतलब आपको लगता है कि इस तरीके की है? हाँ, बाहर मतलब कि पहले ये सोचता कि बाहर सेफ है, मतलब जान को खतरा नहीं, पर अब लगता है भी आदमी पंजाब में सेफ है, खतरा ही बाहर है। सरकार आपको लगता है मदद कर सकती है अगर चाहे? हाँ, भरोसा तो दे रही है, बाकी देखो क्या बनता है, बाकी विश्वास तो पूरा है। ভাবুন একবার 50 লক্ষ টাকা দিয়ে আমেরিকায় গিয়ে ভালোভাবে জীবনকে উপভোগ করা এবং পরিবারের সমৃদ্ধি ফেরানোর আশায় গিয়েছিলেন যতীন্দ্র, কিন্তু হলো উল্টো। সবকিছু জমিজমা বেচে দিতে হলো। কি দুর্বিষহ পরিস্থিতি ভাবুন তো একবার। আপনাদের মতামত কি এ বিষয়ে জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল।